हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करते हैं हमारा लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 04। यस गाइस, हम चालू करने वाले लेक्चर नंबर 04। इसके पहले ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुका है, लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02 एंड लेक्चर नंबर 03। होप सो सारे बच्चों ने बरोबर सीक्वेंस में वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा होगा तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, पहले जाके प्रीवियस 3 वीडियो देखना, उसके बाद ही यहाँ पर कंटिन्यू करना, अदरवाइज यहाँ का कुछ चीजें आपको नहीं समझेगा। ठीक है बच्चा, चलो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैं एक ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, न्यू लेक्चर में मैं प्रीवियस कुछ लेक्चर का रिवाइज कराता हूँ, वैसे मैं यहाँ पर सिर्फ बात करूंगा प्रीवियस 3 लेक्चर में क्या क्या अपन ने डिस्कशन किया, क्या क्या हमने सीखा है। याद करो लेक्चर नंबर 01, ये देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। सबसे पहले हमने आर और थीटा के बारे में सीखा, फिर उसके बाद उसी वीडियो में हमने प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू क्या होता है उसके बारे में सीखा, लॉगरिथम के 5 बेसिक प्रॉपर्टीज, एंड उसके बाद लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई मीन्स लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अपना टॉपिक का नाम ही है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसका एक्चुअल फॉर्मूला हमने डिराइव किया, प्रिंसिपल और जनरल दोनों फॉर्मूला, और बेसिक न्यूमेरिकल्स किया। उसके बाद लेक्चर नंबर 02, यस इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है, प्योरली बेस्ड था न्यूमेरिकल्स पर। वहां पर हमने भर भर के न्यूमेरिकल्स किया, बस और कुछ नहीं। एक हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए लॉग ऑफ आई। मैं अगेन बोल रहा हूं लॉग ऑफ आई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को जुबान पे होना चाहिए। लॉग ऑफ आई इज नथिंग बट आई पाई बाय 2। ये हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए डायरेक्टली, हाँ डायरेक्टली इसका डिराइव किया है। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, उसका लेक्चर नंबर 03, यस सबसे इंपॉर्टेंट है मुंबई यूनिवर्सिटी पुणे यूनिवर्सिटी के लिए। ये देखो इस वीडियो के बारे में बात हो रहा है। याद करो क्या था, डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, जहां पर एक्स और वाई अननोन थे। एक्स पता है वाई अननोन है, तभी भी डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। वाई पता है एक्स अननोन है, तभी भी डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। दोनों पता है तभी भी डायरेक्ट, मतलब ये डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। टीचर तो अक्सर डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमारा हो गया लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02 एंड लेक्चर नंबर 03। आज का जो टॉपिक है हमने उसका नाम ही रखा टाइप 4। टाइप 4 क्यों रखा? टाइप 1 टाइप 2 मतलब लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02। टाइप 3 प्रीवियस वाला लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 03, जहां पर डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। आज के लेक्चर में मैंने स्टार्ट किया टाइप 4। ऐसा कुछ बुक में नहीं है, मैं अपने मन से बना रहा हूं, आप लोग का चॉइस है। लिखा क्या, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बाय टेकिंग लॉग। ये क्या सीन है, समझा नहीं, रुको। मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, चलो ये तो समझ गया। बाय टेकिंग लॉग, लॉग लेके, सर समझा नहीं, छोड़ो मैं बताता हूँ क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। पहले ये देखो, इस पे फोकस करो, ये छोड़ो, वटाओ वटाओ, नहीं समझता छोड़ो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिखेगा, एक ग्राउंड फ्लोर पर और एक टॉप फ्लोर पर है। मतलब देखो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जांपल देता हूँ ना, एग्जांपल देता हूँ तो आप लोग को पूरा क्लियर होगा। एग्जांपल्स में मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं आगे बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। एग्जांपल्स समझो 1 प्लस आई है और यहाँ पर 1 प्लस रूट 3 आई है। क्या आप लोग एक चीज नोटिस कर पा रहे हो? क्या बोलो? कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राउंड फ्लोर पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिस तरह एक्स रेज टू 5 ग्राउंड फ्लोर पर एक्स है, टॉप फ्लोर पर नंबर है। यहाँ पर क्या, ग्राउंड फ्लोर पर कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक्स प्लस वाई आई, ऐसा कुछ दिखेगा, या फिर इमेजिनरी आई दिखेगा। देखो ग्राउंड फ्लोर पर आई वाला टर्म, टॉप फ्लोर पर भी आई वाला टर्म, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी जन्माष्टमी गया अपना, महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। क्या मनाते मालूम है? दही अंडी। दही अंडी याद आ रहा है, एक के ऊपर एक, वैसे दही अंडी, ऐसा लिखो ना, दही अंडी। कुछ जा रहा है क्या आपका? दही अंडी लिखो ना, दही अंडी याद रहेगा। दही अंडी क्या एक से बनता है क्या? नहीं, कम से कम 2 फ्लोर का तो बनना चाहिए। एक मैं खड़ा है, मैं मटका फोड़ा, उसको दही अंडी नहीं बोलेंगे, एक के ऊपर एक तो होना चाहिए एटलीस्ट। वैसा तो हमारे मुंबई में 7 थर 8 थर 10 थर ये तो हम लोग को मालूम है। थर लैंग्वेज हम लोग को ही समझता है, बाकी लोग को नहीं समझता। ठीक है, थर, यस एक के ऊपर एक। तो मैंने बोला दही अंडी, एक के ऊपर एक, यस एक के ऊपर एक। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, बस याद रखना। और 2-3 एग्जांपल देता हूँ। समझो 3 + 4 आई, यहाँ पर पावर में आई। अरे कुछ बच्चे बोल रहे सर ये कैसा सीन है? देखो ना, ग्राउंड फ्लोर पर आई वाला टर्म दिखता है, टॉप फ्लोर पर भी आई वाला टर्म दिखता है, तो इसको बोलने का कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर बताऊंगा। और 2-3 हो जाए तो 1 प्लस आई, यहाँ पर पावर में समझो आई है, ऐसा कुछ। दैट्स इट। अच्छा ये भी तो चलेगा, आई के पावर में और आई। हाँ देखो ना, ग्राउंड फ्लोर पर आई है, टॉप फ्लोर पर मतलब जो पावर में है ना वो भी आई है, मतलब उसमें भी आई दिखेगा। ऐसा भी होता है, अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट आई, अंडर रूट आई, अलग अलग, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ऊपर पावर में अंडर रूट आई, छोड़ो ना, ग्राउंड फ्लोर पर आई दिख रहा है, टॉप फ्लोर पर भी आई दिख रहा है, बस दैट्स इट। तो मेरे बच्चे लोग को समझ गया कि आज के टॉपिक में क्वेश्चन कैसे दिखेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, दही अंडी ये याद रहेगा, यस। तो बच्चा देखो लिखा है बाय टेकिंग लॉग, कैसे डील करना है, छोड़ो। सबसे पहले हर एक बच्चे के जुबान पे बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। बेसिक 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 फॉर्मूला, बोलो मत, बेसिक फॉर्मूला क्या था? बेसिक फॉर्मूला मैं बताता हूँ ना, लॉग ऑफ एक्स प्लस आई वाई का। अरे
पहले लेक्चर से हम लोग यही करते आ रहे हैं। क्या था याद है? मेरा फॉर्मूला log ऑफ r प्लस आई टीटा, पूरा गेम टीटा पे डिपेंड करता है। छोड़ो इसको, अगर सॉल्व कर देंगे, आगे सॉल्व करोगे तो आप लोग को लास्ट लेक्चर का याद आता रहेगा, x प्लस आई वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। मेरे हिसाब से मेरे बच्चे लोग को याद है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही बनता है, मालूम है ना कैसे? r का फॉर्मूला याद है बेटा? r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थीटा डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कौन सा है, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ x। बस इतना याद रखो। थर्ड वाला तो उसका रेप्लिका होता है, फोर्थ वाला भी फर्स्ट वाले का रेप्लिका होता है, बस ये याद रखना। और अगर नहीं याद आ रहा तो थीटा का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। यस, ये पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला। और भूलो मत, 2-3 आइटम अपने को डायरेक्टली याद होना चाहिए। log ऑफ i इज नथिंग बट i पाई बाय 2। ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूं ताकि हर एक बच्चे की जुबान पे रहे, ऐसा पता होना चाहिए। ये हो गया। लॉग के कुछ 5 प्रॉपर्टीज दिया था पहले लेक्चर में, याद है सबको? यस और नो? तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लिख के देता हूं। प्रॉपर्टीज जो लगने वाला है, मुझे लगने वाला है। देख बच्चा, लॉग के अंदर ये देखो, लॉग के अंदर दो जन मल्टीप्लाई करते हुए दिखा रहा, तो हम लोग इसको, ये जो चिपका हुआ है ना, उसको हटा सकते हैं, उसका ब्रेकअप करा सकते हैं। कैसे मालूम है? log n प्लस log n। अच्छा, यहाँ पर एक अलर्ट मोड में देता हूं मैं, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, m प्लस n रहेगा तो आप लोग ऐसे बोलोगे ना log m प्लस log n। ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है बेटा, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं। लॉग के अंदर दो जन चिपके ना, तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, दो जन अपॉन में कर रहे हैं ना, log m अपॉन n, तो इसको भी हम लोग को मालूम होना चाहिए log m माइनस log n। सर ये तो दे चुके हो आप लोग। हाँ ठीक है ना, एक बार वापस सीखने में क्या जा रहा है, टाइम जा रहा है, जाने दे, अपने पास टाइम है इस वक्त, तो अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, हाँ एग्जाम के टाइम हुआ तो मैं वन शॉट वीडियो बना दूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, 2-3 घंटे में खत्म करेंगे। फिलहाल के लिए अब यहाँ पर तीसरा वाला, लॉग के बाजू के पावर है, लॉग के बाजू के पावर है तो पावर नीचे गिरता है। यस, मैंने बोला लॉग के बाजू के पावर है तो पावर नीचे गिरता है। चलो एवरीवन बताओ, एक्स स्क्वायर, बोलो इसका क्या है? लॉग के बाजू के पावर है तो पावर नीचे गिरता है। यस, लॉग के बाजू के पावर है तो पावर नीचे गिरता है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बताओ लॉग के बाजू के पावर है, बोलो क्या आएगा यहाँ पर? यस, सीखने वाले समझे रहेंगे कि मैं इधर गाली दूंगा, ऐसा अगर कोई बच्चा 7 को नीचे गिराता तो मैं गाली देता हूँ। सर रीजन क्या है बेटा? लॉग के बाजू, ये लॉग के बाजू के पावर नहीं, ये ओवरऑल पावर है, तो ये गलत है यहाँ पर, ये राइट है, ये राइट है। छोटी मोटी चीजों पे ना ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, सर क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, ये चीज समझा बेटा, हाँ या ना? अच्छा, चौथा प्रॉपर्टी, log e1 log 1 0। सब लगेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन प्रिपरेशन होना चाहिए। एक बार छोटा सा, एक सामने वाला टीचर बार बार रिवाइज करा रहा है, क्यों करा रहा है? ताकि, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है कि ये सब लग सकता है, कभी भी कुछ भी लग सकता है, तो आपने को तैयार रखना है। हथियार को जंग में उतरना, सब तैयार रखो, हथियार को, तलवार गन तोप जो भी है तुम्हारे पास हथियार, तैयार रखो, तैयार रखो, कब कब जंग छिड़ जाए पता नहीं। और लॉग याद करो, लॉग ऑफ ए यहाँ पर लॉग ऑफ बी अपॉन लॉग ऑफ ए। यस, चेंज ऑफ बेस रूल, अगर बेस पसंद नहीं है तो चेंज कर सकते हैं। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं देने वाला हूँ ये है। यस, पास तो हम लोग की ना ऑलरेडी बात हुआ है। यस, ये याद रखना बेटा, लॉग, समझो यहाँ पर z है, यहाँ पर भी है, लॉग उस साइड जाता है ना तो एंटी लॉग हो जाता है, लॉग उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है? एंटी लॉग। अगेन बोलू, लॉग उस साइड जाता है तो एंटी लॉग होता है, z एंटी लॉग मतलब लॉग का उस साइड e के पावर में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर। यस, ये याद रखना, लॉग उस साइड, लॉग को कट करो, लॉग को तुरंत कट करने का, लॉग को तुरंत कट करने का, उस साइड जाके वो ई में बदल जाता है। ई में ही क्यों बदलता है मालूम है? इसके पीछे भी रीजन है, इसके पीछे भी रीजन है, मैं बताता हूँ। मैथ्स वाला टीचर, अप्लाइड मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जब जब टीचर लोग, मैथ्स वाले टीचर जब लॉग लिखते तो याद रखना उसके बेस में ई होता है। क्या होता है? ई। इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं, कोई कोई लोग इसी को ना ऐसा लिखते हैं। यस, याद रखना, यस, एलएन, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। कैल्सी में देखो आप लोग के, कैल्सी में एलएन लिखा रहेगा, मतलब लॉग में बाय डिफॉल्ट ई रहेगा, नहीं लिखता है तो याद रखने का। अच्छा देखो, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लॉग को कट करने का, जेड बचा, ये वाला ई है ना उधर जाता है, याद रखना ये वाला ई जाता है। मतलब कल के दिन है ना, अगर किसी टीचर ने ऐसा दे दिया, ये समझो फाइ है और यहाँ पर भी है, किसी ने बोला लॉग को हटा, तो आप लोग ना ऐसा मत लिखना जेड इज इक्वल, टीचर ने सिखा था, नहीं नहीं बेटा, इधर देखो बेस में क्या है? फाइ। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है तो ई होता है, और कुछ लिखा है तो यहाँ पर जैसे लिखा है फाइ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है? फाइ रेज़ टू बी, ये याद रखना।
मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो लॉग है, समझो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x है और यहाँ पर a है, तो लॉग उस साइड तो पहले लॉग को कट करो, x बचेगा, ये 3 है ना वो उधर जाता है, याद रखना एक्सपोनेंशियल 3:10। अभी यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब बेस में क्या है e, तो e उस साइड जाता है, ये याद रखना चाहिए, तो इसको भी लिख के रखो। नेचुरल लॉग को ln बोलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये हो गया, ये सब वो चीजें जो मुझे आज के लेक्चर में लगने वाला है, तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, आप लोग को तैयार कर रहा हूँ, तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है बेटा, ये हो गया। और क्या लगेगा मुझे, यस ये हो गया। और क्या लगेगा बेसिक फॉर्मूला में, यस ई रेशियो आई थीटा, यूलर्स फॉर्मूला, हर एक बच्चे को मालूम है, यस हर एक बच्चे को मालूम है क्या होता है, ई रेशियो आई थीटा कॉस थीटा, अरे ये तो बहुत पहले का प्यार है, आई साइन थीटा, यस। अच्छा इधर माइनस आ गया तो क्या आएगा, मेरे बच्चे लोग को माइनस में सिर्फ प्लस आई का माइनस आई होता है, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो हाँ या ना। बेसिक रिक्वायरमेंट में पहले बेसिक फॉर्मूला समझा, मैंने क्या लिखा, ये वाला फॉर्मूला कब क्या लगे कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लॉग आई का पैटर्न याद रखना, प्रॉपर्टीज ये सब नहीं लगने वाला, मुझे ये वाला प्रॉपर्टीज लगेगा, ये इसमें से एक दो लग सकता है, और यूलर्स, और लास्ट 8वीं का क्लास 8 का गणित ए रेस टू एम प्लस एन है, तो हम लोग इसको ना ब्रेक कर सकते हैं, यस मैंने बोला ए रेस टू एम डॉट ए रेस टू एन, ये प्रॉपर्टी क्लास 8वीं का सब कुछ लगने वाला है, इसलिए पहले दे देता हूं ना, बाद में टेंशन लेने से अच्छा एक काम करो, अब भी टेंशन लो, बाद में रिलैक्स फील करोगे। यस ए रेस टू एम प्लस एन, देख लो ना, अगर तुम लोग को कभी किसी टीचर ने बोल दिया बेटा इसको सॉल्व कर, तो प्लीज आप लोग लिखते क्या है, ये मालूम है 2+3, जब बेस सेम होता है तो बेस एक बार लिखते 2+3, तो यहाँ पर मैंने वही तो लिखा है, अगर ए रेस टू एम है, ए रेस टू एन है, बेस सेम है, तो एक बार ए लिखो, ये एम है, ये एन है, एम प्लस एन। जब तुम लोग ऐसा लिख सकते हो तो मैं ऐसा क्यों नहीं लिख सकता, यस काम आने वाला है मुझे, तो मैं आप लोग को बता दिया हूं कि क्या क्या लगने वाला है, अब तैयारी करेंगे। स्टेज मैंने कुछ नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ एक चीज, एक बार वापस बता दो, ये सेपरेशन ये छोड़ो, तुम लोग को देखना चाहिए कि एग्जाम में टाइप को पहचानोगे कैसे, दही अंडी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जाम्पल 2-3 दिया है, देख लेगा एक दिन, क्या 4-5 दिया है, बेसिक फॉर्मूला ये सब लगने वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पर यूलर्स पता है, क्लास 8वीं का भी गणित पता होना चाहिए। और अगर चाहिए स्टेप्स तो याद रखना, स्टेप नंबर 1 इसमें जब भी रहेगा ना, स्टेप नंबर 1 होता है लॉग लेकर आना, बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक सम होने दो, 2 सम होने दो, 3 सम होने दो, उसके बाद तुम लोग पटेल बन जाओगे, शहंशाह बन जाओगे, याद रखना तुर्रम खान बन जाओगे, सिर्फ 1-2 सम होने के बाद। प्लीज आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है रीड करो, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये देखो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, कैसे करेंगे छोड़ो, सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर आप लोग को मालूम पड़ रहा है ये ढही अंडी है, देखो ना ग्राउंड फ्लोर पर आई वाला दिख रहा है, टॉप फ्लोर पर भी आई दिख रहा है, आई मतलब आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसका मतलब यस आप लोग इधर से पहचानने का, ये दही अंडी है, क्या है बेटा ये दही अंडी समझा, दही अंडी समझ गया तो याद रखना कि ये टाइप 4 है। अब कैसे डील करेंगे मैं बताता हूँ, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया उसको एक नामकरण दे दो, यस मैंने बोला कोई भी जो भी क्वेश्चन दिया उसको नामकरण दे दो, आप लोग का चॉइस है, जो नाम देने का दो, कुछ टीचर लोग ए नाम देते हैं, कुछ टीचर लोग जेड नाम देते हो, अपना अपना चॉइस है। जेड इसलिए दे रहा हूं मैं, जेड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे मालूम है जेड का आंसर ही होता है एक्स प्लस आई वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, लेट जेड इज इक्वल टू व्हाट, जो भी क्वेश्चन है आई 1 माइनस आई, तुम लोग को मालूम पड़ गया, ये तो सबसे पहला स्टेप यही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2-3 सम होने दो, उसके बाद तुम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा पूरा, समझो जेड नाम दिया। अब ऐसा कोई अपने पास फंडा है क्या जो ऊपर वाले को नीचे गिराता है, जरा सोचो, ऊपर वाले को नीचे गिराता है, हवा में ज्यादा लटक रहा है तो रुक तेरे को नीचे गिराऊंगा मैं, देख लेना एक दिन, तो क्या करेंगे लोगों को बुला लो, लोगो मतलब लॉग, यस टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, यस एवरीवन टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो लॉग लेने से क्या आएगा देखते हैं, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला, आई लिखा है और यहाँ पर 1 माइनस आई, देखो अभी कैसे नीचे गिरेगा, तुम लोग को याद है ये, यस और नो, लॉग के बाजू वाले का अगर पावर है तो नीचे गिर जाता है। सर आपने अपने मन से कैसे लॉग ले लिया, बेटा सुन, मेरे को बचपन में टीचर लोग ने छेड़ा था बोल रहा हूँ सिखाया था, अगर लेफ्ट साइड छेड़ा तो राइट साइड भी छेड़ना का, मतलब मैंने लेफ्ट साइड अगर लॉग लिखा तो राइट साइड भी लॉग लिया, इससे कोई मीनिंग चेंज नहीं होता। अगर मेरे लाइफ में x इज इक्वल टू 2 है
मैं अपने मन से इधर +3 लिख सकता हूँ, +3 लिख सकता हूँ। यस, मैंने दोनों साइड किया है ना। अकेला सिर्फ है यहाँ पर x = 2, अगर अकेला सिर्फ इधर 3 करता हूँ ना तो गलत है। यस, चाहिए तो देख लो, मीनिंग चेंज हुआ, +3 कैंसिल, इस साइड आएगा -3। मतलब अगर छेड़ना है तो दोनों साइड छेड़ो। यस, ये याद रखना। तो मैंने लॉग तो लिया लेकिन एक साइड नहीं लिया, दोनों साइड लिया, तो इससे मीनिंग चेंज नहीं होता। तो अब ये देखो, लॉग के बाजू का पावर, पावर नीचे गिरेगा 1 - i। लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग को इधर है ना सॉल्व करना पड़ेगा log x + i y, लेकिन मुझे लग रहा है log i कहीं ना कहीं रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में। log i रेडीमेड अवेलेबल है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला लगाओगे क्या? log x + i y, log r + i? नहीं नहीं, log i रेडीमेड अवेलेबल है, तुम लोग को मालूम है कि नहीं? i π/2। यस, i π/2। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं रीजन के साथ चलता हूँ आगे। log i का वैल्यू होता है log i π/2, रेडीमेड अवेलेबल है। इसलिए नहीं तो फिर अगर कुछ अलग होता ना, log 1 + i होता तो मैं फॉर्मूला यूज करता। फॉर्मूला मालूम है ना, log x + i वाला। हाँ यस। अब क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई कैसे करने का है? देखो, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। i π/2 × 1, i π/2, i π/2 × -i। पहले तो देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस हो गया, i × y, i² और यहाँ पर π/2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, i² का वैल्यू क्या होता है? i² का वैल्यू -1 होता है, याद है ना बेटा, -1। तो इसको सॉल्व कर दो, i π/2 और यहाँ पर प्लस π/2। यस, ये समझा या नहीं समझा? ये क्या मिला मेरे को? log z। मुझे z चाहिए, z का वैल्यू चाहिए, z। अरे समझा या नहीं? z का वैल्यू क्यों? क्योंकि z इज नथिंग बट i⁻1 - i। तो अभी क्या करेंगे, सबर रखो। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अरे हाँ या ना? अभी एक बच्चा मुझे क्या बोल रहा है, सर मालूम है? हाँ, एक बच्चा मुझे बोलता है, सर दिख गया ना रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट। रुकना, सबर रख। मेरा आदत है, पहला मैं रियल पार्ट लिखता हूँ। ऐसा कभी लिखा क्या मैंने? ऐसा कभी लिखा क्या? सिर्फ यस और नो में बोला, ऐसा कभी लिखा क्या? नहीं। हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते कैसे? रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो पहले ना रियल वाला लिखो, रियल वाला। यस, ऐसा जरूरी नहीं है, मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, रियल वाला लिखो। रियल मतलब क्या? ये वाला। हाँ, तो चलेगा ना, π/2। ऐसा कोई जरूरी नहीं, मैंने बस अपने मन से लिखा बेटा। हाँ, याद रखना, मैंने बस अपने मन से लिखा। किसी को डाउट है? किसी को डाउट? अपने मन से लिखा प्लीज। अभी इधर से ना तुम लोग आइडिया मत लगाओ कि सर ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, इसको हटाने दो, नहीं तो अभी अब जगह नहीं पड़ेगा अपने। रियल पार्ट और नहीं बेटा, रुक, अपने को z निकालना है। तो z निकालना, z तो लॉग के अंदर बैठा है, तो मेरे बच्चे लोग को मालूम है टेकिंग एंटी लॉग कैसे लेने का, लॉग को कट करने का। z लिखा और ये लॉग उससे जाएगा तो e में बदल जाएगा। e क्यों? 2 के पावर में कुछ नहीं, क्योंकि इधर बेस में e है और ये ऊपर चलेगा। याद है ना बेटा, अभी लिख के दिया था लॉग, अगर z यहाँ पर b है तो लॉग उससे जाएगा तो क्या आएगा? e⁻b। तो e⁻, देखो b की जगह पे π/2 प्लस i π/2। यस और नो? अरे बोलो ना बच्चा, हाँ या ना बोले। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले सब में कॉन्फिडेंस मत गिराओ और 100% सोचने की कोशिश भी मत करो। 50% समझो। अगर दही अंडी दिखा तो टेकिंग लॉग लिखने का, लॉग के बाजू का पावर है उसको नीचे गिराने का। सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, अगर रेडीमेड अवेलेबल है तो लिखो, नहीं तो फिर इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, लेक्चर नंबर 03 का एक्सपीरियंस लेके। ठीक है, यहाँ पर इसका रेडीमेड था, मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं। i² का वैल्यू -1 होता है। बच्चे को मालूम है, अपने बच्चे को भी इस वक्त पता है। आई मॉड्यूल नंबर 01 में कॉम्प्लेक्स नंबर में यही तो सीखा, i² आयोटा। i² का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। पहले मैंने रियल पार्ट को लिखा, मतलब पहले मैंने रियल पार्ट को लिखा, ऐसा मेरा कहना है बस, और कुछ नहीं। ओके, तो लॉग रियल पार्ट लिखा, फिर लॉग को उस साइड रख दिया। अब तुम लोगों को मैंने बोला था क्लास 8वीं का गणित a⁻m + n है, तो कैसे लिखने का? a⁻m a⁻n। रीजन बताता हूँ क्या है। तो a की जगह पे e है, तो डर रहे क्यों? a⁻π/2 डॉट e⁻i π/2। ए पीछे ये सब लिखने के पीछे वजह यही था, क्योंकि मेरे को है ना यहाँ पर एक फॉर्मूला भी मारना है, e⁻i θ, यूलर्स। देखो इधर फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर आई नहीं, लेकिन यहाँ पर तो लगेगा ना। e⁻i θ का फॉर्मूला क्या बेटा? e⁻i θ का फॉर्मूला बोलो, cos थीटा प्लस i sin थीटा। लेकिन कंडीशन अप्लाई की इधर आई होना जरूरी है, तो यहाँ पर इसका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसका फॉर्मूला लगेगा ना? हाँ लगेगा। इसका बताओ ना फिर क्या होता है। cos थीटा मतलब π/2, cos थीटा π/2 प्लस i sin थीटा मतलब π/2। यूलर्स। देखो सब मैंने रीजन दिया है ना, रीजन के साथ बता रहा हूँ। ये समझा कैसे हुआ? ई के ऊपर 2 जन देना, टूट गए। पहले तो इसको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में बरोबर बैठा था ये, लेकिन z का वैल्यू चाहिए तो z उससे। ओके, ये e⁻π/2, cos π/2 मतलब cos 90 क्या होता है? अगर किसी बच्चे को याद है तो बोलो cos 90 इज व्हाट 0, प्लस का प्लस i का i। sin 90 क्या होता है? sin 90 इज व्हाट 1। कैल्सियम में डालो ना, नहीं जमता यहाँ पर। i × 1 i, इसको 1 करो,
मतलब क्या हो गया ये रेस्ट टू पाई बाय 2 और यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई इधर लिख देता हूँ आई। ठीक है बेटा, ये समझा या नहीं? देखो ऐसा किया पाई बाय 2 और यहाँ पर 1 0 प्लस आई हो गया, 0 प्लस आई इज व्हाट आई, है ना। आगे लिख दिया आई ये रेस्ट टू पाई बाय 2, ये z मिल गया। बेटा मैंने आप लोग को सभी को एक चीज बोला था, क्या सर, क्या बोला था मैं बताता हूँ। अगर तुम्हारे लाइफ में z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आई है तो हम लोग इसको रियल पार्ट बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट मतलब आई के साथ जो चिपका, आई के साथ कौन है 3, तो इमेजिनरी पार्ट 3। अगर यही चीज खुदा ना खास्ता ऐसा रहता 2 माइनस 3 आई तो बोलो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट, रियल पार्ट। यस मेरे बच्चे लोग बता सकते हैं जिसके साथ आई नहीं है, देखो ये। और इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, बोलो ना जिसके साथ आई चिपका है, आई के साथ देखो कौन चिपका, 3 नहीं -3। अगर मैंने किसी बच्चे को दिया बेटा आप बताओ रियल पार्ट क्या है, तो तुम लोग बोलेंगे अरे सर रियल पार्ट नहीं दिख रहा है, तो बनाओ ना इसको, कैसे बना सकते हैं 0 प्लस 4 आई, यस हमेशा ऐसे लिखने का। तो रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका है। एक मिनट वापस, 0 z इज इक्वल टू -3 आई, मैंने बोला रियल पार्ट क्या है, तो बोलेंगे यार सर रियल पार्ट दिख रहा है नहीं, तो लिखना ऐसा 0 -3 आई। तो मेरा बोलने का मतलब आप लोग को सेपरेट करना है ना, सेपरेट करना है ना। तो देखो आई, अरे i2 दिख रहा है ना, ये समझ लो i2, तो यहाँ पर कुछ मतलब 0 प्लस आई ई रेस्ट टू पाई बाय 2। तो रियल पार्ट बोलो और इमेजिनरी पार्ट बोलो, रियल पार्ट बोलो और इमेजिनरी पार्ट बोलो, रियल पार्ट बोलो। चाहिए तो z का एक्चुअल वैल्यू लिख दो, z का वैल्यू एक्चुअल सॉल्व कर दो, i 1 माइनस आई है, 1 माइनस आई है ना, हाँ 1 माइनस आई, यस 0 प्लस ई रेस्ट टू आई पाई बाय 2। दिख रहा है बच्चा, यस यस और नो, ओके। देखो अब दिख रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद दो पार्ट में मिलता है आंसर, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। आई इधर नहीं लिखना है, यहाँ पर, ठीक है बेटा मैंने इसे देखो यहाँ पर ऊपर लिख दिया था। तो बताओ रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। देयरफॉर रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब जिसके साथ आई नहीं है तो ये 0। इमेजिनरी पार्ट बोलो, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, आई के साथ जो चिपका इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ देखो ई रेस्ट टू पाई बाय 2, हाँ ई रेस्ट टू पाई बाय 2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये अपना आंसर है। एक चीज मैं अभी बता रहा हूँ, रियल पार्ट अगर 0 है तो इसका मतलब इधर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं जो भी इसका सोल्यूशन हो प्योर रियल है, प्योर सॉरी प्योर इमेजिनरी है। प्योर इमेजिनरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर रियल का पार्ट 0 है, याद रखना रियल पार्ट 0 तो प्योर इमेजिनरी। अरे जैसे दूध और पानी, अगर पानी नहीं है तो हम लोग बोलते प्योर मिल्क, तो यहाँ पर अगर रियल नहीं है तो बोलते प्योर इमेजिनरी, और इमेजिनरी नहीं होता तो बोलते प्योर रियल। ये याद रखना बेटा, ठीक है। पहला सम हुआ है तो डरने की जरूरत नहीं, पहला सम हुआ है तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा रहेगा क्या किया मैंने, क्या किया। बहुत सिंपल है, आज के लेक्चर में अपन ऐसी बात करने वाले, आगे आधा घंटा यही बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा लॉग लिखने का, नीचे गिराने का, अगर रेडीमेड सॉल्व हो रहा है तो करो, नहीं तो फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। यस प्लीज कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर सेकंड वाला सम, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आई रेस टू आई। देखो कैसे मालूम पड़ेगा ये टाइप 4 है, ग्राउंड फ्लोर पर भी आई दिखेगा और टॉप फ्लोर पर भी आई दिखेगा। आई मतलब कुछ भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखो ग्राउंड फ्लोर पर आई, टॉप फ्लोर पर भी आई, दही अंडी दिख गया टाइप 4, लॉग लेना पड़ेगा। एग्जाम में कहीं पर लिख कर नहीं आएगा, लॉग लेना पड़ेगा। अब शायद धीरे धीरे टॉपिक का मीनिंग समझ पा रहे हो, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बाय टेकिंग लॉग। अच्छा बेटा पहले मुझे बताओ ये दही अंडी है या नहीं। अगर बच्चा तुम लोग बोल रहे यस तो मतलब तुम लोग को अभी तक कुछ नहीं समझा, या फिर डाउट में। इसको दही अंडी नहीं बोलेंगे, दही अंडी मतलब नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब मेरा बोलने का मतलब आई दिखेगा, एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर नो डाउट। लेकिन मेरी बात सुनो, आई दिख रहा है ऊपर, आई दिख रहा है क्या नहीं, तो ऐसे वाले सम को अपन सोल्व करने आता है अपने को। अरे छोड़ो अपने को तो ये भी आता है ना, देखो ये दही अंडी नहीं है, इसके लिए अपने को ये वाला वीडियो याद होना चाहिए, मॉड्यूल नंबर 01 कॉम्प्लेक्स नंबर। यस ये सब सॉल्व करने आता है, ये दही अंडी नहीं है, नहीं तो मालूम पड़ा उधर भी लॉग लेना चालू कर दिया आप लोग। लिंक करने आना चाहिए, एग्जाम हॉल में बैठ के ना कंफ्यूजन पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग के दिमाग में बैठा रहता है। अब जो नहीं पढ़ा उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा है उसको डाउट आता है, कंफ्यूज होता है। मुझे अक्सर बोलते हैं सर एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाता हूँ, सर मुझे आता था लेकिन मैं भूल गया, क्योंकि तूने जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश ही नहीं किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, तू क्या सुन रहा है। मैंने बोला दही अंडी, ये दही अंडी है क्या, तेरा आंसर हाँ है तो इसका मतलब तू गलत सोच रहा है, गलत ट्रैक पे चल रहा है। दही अंडी मतलब नीचे आई दिखेगा ऊपर भी आई दिखेगा। अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आता है तो अपने को मॉड्यूल नंबर 01 याद आना चाहिए, जो अभी मैंने बताया आप लोग को ये वाला वीडियो। लेकिन ये दही अंडी है, इसको और इसको डिफरेंस है, इसमें और इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है समझ में आना चाहिए। दही अंडी है टाइप 4 है, टाइप 4 तो हम लोग को लॉग लेना पड़ेगा। शायद धीरे धीरे आप लोग को याद आ रहा है कि ये समझ में आ रहा है कि ये टॉपिक क्या है, सेपरेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बाय टेकिंग लॉग। एग्जाम में कभी लिख के नहीं आएगा, तुम लोग को खुद ही उधर जजमेंट लेना है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो दही अंडी। यस
तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, तो लॉग लेंगे तो क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला और लॉग ऑफ राइट साइड वाला। यस, मुझे लगता है लॉग के बाजू के पास पावर है, लॉग के बाजू के पास पावर है, देखो ना ये, तो नीचे गिराओ, तो यहाँ पर आई लॉग आई आ गया। यस, मुझे लगता है ये समझ गया रहेगा। और इसको मैं अलग से सोल्व क्यों करूं जब मुझे डायरेक्टली याद है लॉग आई का वैल्यू आई पाई बाय 2, आई तो लिखा है, इसका वैल्यू क्या होता है आई पाई बाय 2। यस, आई इंटू आई क्या होगा आई स्क्वायर, और यहाँ पर पाई बाय 2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया। लेकिन अगर तुम लोग ये सोचा कि ये सही है तो गलत सोच रहे हो। पहले मेरे को ना z का वैल्यू चाहिए, लॉग को हटाओ उधर से, लॉग को हटाएंगे तो कैसे करने का बोलो, लॉग को हटाएंगे तो z तो इधर ही रहेगा, लॉग उस साइड जाके क्या बन जाएगा, लॉग उस साइड जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग, मतलब इसको बोलेंगे e⁻⁻⁵ और तुम लोग को रियलिटी बताओ, एक चीज रियलिटी बताता हूँ, यहाँ पर आई नहीं है, मत जो उसमें आ रहा cos π/2 माइनस आई, अरे कहां पर कहां क्यों गलती कर रहा है, आई रहे, आई दिख रहा है क्या प्लीज, e⁻⁻⁵ जैसा नहीं है, जैसा नहीं है ये, क्यों, अरे देखो आई किधर है, आई रहता तो सोचता, अगर ये ऐसा रहता ना तो मैं डेफिनेटली सोचता cos थीटा, अच्छा माइनस है तो माइनस आई साइन थीटा, लेकिन मसला ये कि अगर आई नहीं है तो ये सब फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते बेटा, तो इसका मतलब इधर ही जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट चाहिए। तो यहाँ पर देखो तुम लोग को दिख रहा है इसके पास आई इधर चिपका नहीं है, तो एक काम करो ये लिखो e⁻⁻⁵ आई नहीं है तो हम लोग क्या लिखते हैं 0 आई, याद है बेटा, अगर मैंने किसी बच्चे को बोल दिया बेटा इसमें रियल पार्ट क्या है तो तुम लोग बोलते सर रियल पार्ट 2 है, इमेजिनरी पार्ट बोलो सर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ऐसा लिखो ना +0 आई, जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखने का, जो नहीं है उसकी जगह पे 0 लिखने का। पहले वाला याद आ रहा है, उसमें इमेजिनरी पार्ट था, रियल पार्ट के वादे चल रहे थे, बरोबर। तो यहाँ पर रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट, रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है, रियल पार्ट देखो ये वाला e⁻⁻⁵ इमेजिनरी पार्ट, अरे भाई 100 बार सिखा चुका मॉड्यूल नंबर 01 में, इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका 0, तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ ये प्योर रियल है, क्या है बेटा प्योर रियल, क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी का विकेट गिरा हुआ है, दोनों दिखेगा तो हम लोग प्योर वर्ड नहीं लिख सकते। यस, प्योर प्योर माला बोल रहा था रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझा गया, हाँ या ना, प्योर मिल्क, देखो अपन साफ सुथरे लोग प्योर मिल्क मतलब पानी नहीं है, प्योर रियल मतलब इमेजिनरी नहीं है। यस, ये याद रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन में आता है शो दैट आई रेशियो आई इज अ फुल्ली या होली, होली होली मतलब WHOLLY वाला, ऐसे कुछ होगा, हाँ WHOLLY रियल, मतलब अपने को ये प्रूव करना है ये रियल है, हाँ देख लो ना, इधर इंग्लिश में लिखो हियर द इमेजिनरी पार्ट इज व्हाट 0 देयरफॉर द गिवन आई रेशियो आई इज अ फुल्ली रियल नंबर। यस, प्लीज कॉपी। सो गाइस थर्ड वाला सम, यस रीड करो, सेपरेट इनटू व्हाट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 1 + i के पावर व्हाट आई, पहले ये कंफर्मेशन दो ये दहीहंडी है कि नहीं, दहीहंडी, ग्राउंड फ्लोर पर भी आई दिखेगा, टॉप फ्लोर पर भी आई दिखेगा, देखो ग्राउंड फ्लोर समझता है नहीं समझता, ग्राउंड बनाओ, ऐसा ऐसा एक लाइन बनाओ, देखो ग्राउंड फ्लोर पर भी आई दिखता है, टॉप फ्लोर पर भी आई दिखता है, तो यस ये दहीहंडी है। तो क्या करने का सबसे पहला स्टेप, बाकी के गए खड्डे में लॉग ले लेने का, या फिर z पहले नामकरण करने के बाद लॉग ऐसे कैसे लेगा, लॉग लेना है तो दोनों साइड होना चाहिए, दोनों साइड के लिए लेफ्ट साइड में कुछ नाम दो, ए नाम दो, जो भी नाम दे सकते हो, आप लोग देखोगे कुंभोजकर में अल्फा प्लस बीटा ही नाम दिया है तुम लोग का किडनी फेल हो जाएगा, इधर आओ, z नाम दो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला, पहला वाला समझे इसी है। अच्छा लॉग के बाजू लेके पावर है, लॉग के बाजू लेके पावर है, इधर लिखता हूँ लॉग के बाजू लेके पावर है, तो पावर नीचे गिरता है, वेरी गुड बेटा, तो आई लॉग 1 + i, लेडीज एंड जेंटलमैन मेरी बात ध्यान से सुनो, लॉग के अंदर 1 + i है, लॉग i का आंसर डायरेक्टली अवेलेबल है, लॉग 1 + i का हम लोग फॉर्मूला प्रूव करते हैं। अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, अलग से जाने का कोप्चे में सॉल्व करके लाने का, या तो डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला यूज करो, लेक्चर नंबर 03 का, देखो ना x और y दोनों पॉजिटिव है, मैंने बोला था जब नंबर देख दोनों अननोन है 100% डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, दोनों नोन है तभी भी डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला, याद है बेटा, तो मतलब डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला कर ही सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं अपना परंपरा छोड़ूंगा नहीं, मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि मैं इसको अलग से जा रहा हूँ सॉल्व करने, आप लोग में से ना एक बच्चा ऐसा कर सकता है, मैं अभी बता रहा हूँ 1 + i, रुको रुको रुको, मैं रफ करूंगा, मेरा ये आदत नहीं है, आप लोग का चॉइस है, आप लोग को जो कंफर्टेबल लगता है मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। x का वैल्यू क्या मालूम है, यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y मतलब i के साथ जो चिपका है यस 1, तो इसमें ना डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मालूम है डायरेक्टली फॉर्मूला है log x + i वाला,
लॉग एक्स प्लस आई वाई वाला फॉर्मूला याद करो ना, क्या था मैंने लिख के दिया 1/2 लॉग, बोलो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर देखो मैं तुम लोग के सामने कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसको रफ करूंगा, ये बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। यस, या तो यही करना है, यही करो। चलो क्या होएगा बोलो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, रुको ये ब्रैकेट बना देता हूँ। इसको 1/2 लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आई के साथ जो चिपका है 1 का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, वाई मतलब 1/1। यस, इधर मॉड नहीं लिखने का, आई 1/2 लॉग, इसका आंसर आएगा 2 प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ 1/1 इज व्हाट 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट 5/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो डायरेक्टली आंसर आ गया। अगर ऐसा करना है ऐसा करो, या फिर तुम लोग को मालूम है, मुझे मालूम है 100% मेरे बच्चे लोग को यही जमेगा, क्योंकि डायरेक्टली हो रहा है ना, मेहनत कम करना पड़ रहा है। रुको मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, इसको याद रखो, मैंने इसको ऐसा सॉल्व किया अपना पुराना वाला लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 का, बताओ कैसे करते थे कंपेयरिंग, ऐसे कुछ था ना, कंपेयरिंग विथ व्हाट। प्लीज मेरी बात सुनने का या नहीं सुनने का कंफर्मेशन दो ना यार बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ इतना मेहनत से सिखाया है, मेरी बात सुनो, मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ, आप लोग को भी यही रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ भी यूज करो, एक टीचर जो बोल रहा है वो नहीं, तुम लोग को जो लगता है वैसा यूज करो। मैं बताता हूँ मैं इसको कैसे करता था कंपेयरिंग विथ, एक तो बता दिया लॉग एक्स प्लस आई वाई, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, अरे बच्चे लोग का एक्स का वैल्यू 1 वाई का वैल्यू 1, तो हम लोग आर निकालते थे, याद आ रहा, आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √2। फिर टीटा, टीटा के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोलो मत, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टीटा का फॉर्मूला क्या था, टेन इनवर्स, मॉड देने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो सारे बच्चों को याद है। फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए क्योंकि एक्स का वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई का वैल्यू भी पॉजिटिव, टेन इनवर्स, वाई का वैल्यू 1/1, टेन इनवर्स ऑफ 1, टेन इनवर्स ऑफ 1 इज नथिंग बट 5/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके बाद हम लोग लिखते थे log x प्लस आई वाई, log x प्लस आई वाई, log r, मुझे याद है ऐसे कुछ मैंने सिखाया था। अब log x का वैल्यू डालो और y का वैल्यू, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, 1 प्लस आई, क्वेश्चन लिखने का रहता है, log r का वैल्यू √2 प्लस आई, थीटा का वैल्यू 5/4, और फिर इसको √2 को अपन टच करते थे ऐसा 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब ही होता है पावर में व्हाट 1/2, फिर अभी तो सीखा log के बाजू वाले के पावर है 1/2 log 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को जो लगता है वो करो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, log 1 प्लस आई, मुझे मालूम है आप लोग क्या सोचने वाले, सर ये तो बहुत लंबा हो रहा है, यही मुझे मालूम है बच्चे लोग का थिंकिंग लेवल क्या है, लेकिन लेक्चर नंबर 01 और लेक्चर नंबर 02 में तो यही किया था, लेक्चर नंबर 03 में अपन ने डायरेक्ट यूज किया। तो याद रखो, अगर कभी भी दोनों प्लस है या रियल पार्ट प्लस है, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, आप लोग ऐसा यूज कर सकते हो। मेरा बोलने का मतलब क्या, आप लोग को जो यूज करने का वो करो, आप लोग मेरे पे बर्डन मत डालो कि सर मेरे को वो जम रहा है, सर मेरे को ये जम रहा है, बेटा तेरे को जो जम रहा हो कर, सिंपल, मैंने क्या बोला, तेरे को जो जम रहा है, मेरे को ईगो नहीं है कि तेरे को किसी टीचर ने अलग सिखाया है, तुम लोग मेरा ही मेथड यूज करो, नहीं, तेरे को जो जम रहा हो वो कर, बस इधर कंसेप्ट अच्छे से समझ। ये भी कर सकता हूँ, इस वक्त मैं इसको इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि ये मेरे को लग रहा है मेरे लिए जगह कम ले रहा है, वो भी चलेगा ना, आंसर तो आ ही गया, ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। बेटा मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं, अरे सर क्यों रख किया, वही रहने दो, हाँ ठीक है बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मैं इसको वापस 0 लेवल से सॉल्व करता हूँ, आई का आई ब्रैकेट बनाता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, इसका फॉर्मूला क्या है, चाहिए तो ऐसा लिख के रखो, टिम्बर टिम्बर डालो, log x प्लस आई वाई, ऐसा रीजन दो ना, क्या होता है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे सर बुक भर जाएगा, अरे चलेगा ना बेटा, अभी इतना मैं नहीं दे सकता, रीजन देना पड़ेगा ना, तुम्हारे टीचर लोग नहीं देंगे लेकिन मुझे चाहिए, मेरे बच्चे लोग रीजन देना चाहिए। x का वैल्यू क्या 1, y का वैल्यू 1, चलो स्टार्ट करो, 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1, ओके 1, ओके, प्लस का प्लस आई का आई, टेन इनवर्स ऑफ y अपॉन x, ओके, आई का आई 1/2 log 2 प्लस आई टेन इनवर्स ऑफ 1, 5/4 हो गया, यस। देखो तुम लोग का चॉइस, ये 1/2 को ऊपर वापस लेके जा, अरे ऐसा कर सकते हो ना, √2 था, √2 को कैसे लिखते थे अपन, log 2 के पावर में 1/2, तो 1/2 log 2, अपना अपना चॉइस है, जैसा चाहिए वैसा करो, कोई रोक टोक नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जैसा चाहिए वैसा करो, ऐसा कोई रोक टोक नहीं है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे थोड़ा हेल्प लगेगा आप लोग का, ये log z, देखो आई दिख रहा है, अरे मल्टीप्लाई करो ना सर, मल्टीप्लाई करो और मुझे आंसर दो,
चाहिए तो एक काम करो, इसको वापस लिखो, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाते हैं। रियल पार्ट समझता है, अरे हाँ ये देखो ना, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, लेकिन आई बाहर है, मल्टीप्लाई करने के बाद बात करेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब, पहले तो इसको क्लियर कट कर दो, इसको क्लियर करो, मतलब इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं √2। मालूम पड़ा ये कैसा है? चाहिए तो मैं इधर लिख के देता हूँ। अरे एक ही बात होता है ना, log 2, पावर को नीचे गिराया है तो नीचे वाला ऊपर भी तो जा सकता है, log, एक ही बात होता है ना बेटा, 2 और यहाँ पर 1/2 log √2। अरे वो बहुत कंफ्यूजन कर रहा था रे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा, प्लस आई π/4। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई को मल्टीप्लाई करो, आई इधर आ गया, आई इधर आ गया, तो आई इसके साथ चिपक गया log √2, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू हर एक बच्चे को मालूम है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? पहले लेफ्ट साइड वाला लिखने दो, log z, आई का आई log √2, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 ये प्लस माइनस π/4। और सर आपने कुछ तो सिखाया था, क्या सिखाया था सर? आप बोलते थे एंटी लॉग लेने से पहले रियल पार्ट को पहले लिखने का। देखो ना, ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल पार्ट है, लेकिन फाइनल वाला रियल और इमेजिनरी नहीं है, क्योंकि अभी पहले लॉग उस साइड जाना बाकी है। ठीक है, उसको इसको मत सोचो, इसके बारे में सोचो। -π/4 पहले लिखता हूँ, प्लस आई log √2। अच्छा, अब लॉग को उस साइड भेज दो, क्योंकि मेरे को z चाहिए था, log z नहीं चाहिए था, मेरे को z चाहिए, z। तो बेटा लॉग को कट, z उस साइड क्या करेगा, एंटी लॉग, -π/4 प्लस आई log √2। और बच्चे लोग, मैंने आप लोग को अभी सिखाया, e के पावर में 2 जन रखे तो उसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब e के पावर में समझो m + n है, यस, बेधड़क होके तोड़ सकते हो, यस। तो मैंने क्या लिखा, e⁻⁻⁴ e⁻आई log √2। इसके पीछे कुछ वजह रहेगा ना, बिना इसके तो मैं बात नहीं करूंगा। वजह यही है क्योंकि मुझे आई वाले का फॉर्मूला था, विदाउट आई वाले का नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, e⁻⁻⁴। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करते हैं। e⁻आई थीटा, थीटा का वैल्यू देखो, e⁻आई थीटा, e⁻आई थीटा, थीटा का वैल्यू ही log √2 है, यस। अभी वो 1/2 रखता है ना, बहुत कंफ्यूज करता, मतलब यहाँ पर समझ में रहे, 1/2 इधर आगे 1/2 आ जाता है, ऐसा बहुत कंफ्यूज करता। तो मेरी बात सुनो ना, ऐसा लिखने में क्या जा रहा है, ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, ठीक है बेटा। हाँ, तो e⁻आई थीटा का फॉर्मूला cos थीटा प्लस आई sin थीटा, प्लस वाला ना, तो cos थीटा, थीटा मतलब log √2 प्लस आई sin थीटा log √2, प्लस इसलिए दिया क्योंकि आई इधर प्लस में। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इससे क्या होगा, e⁻π/4 cos, है ना, log √2 प्लस का प्लस, आई का आई, e⁻π/4 sin log √2। दिख रहा है बेटा, यस, ओके। और यहाँ पर z का जो भी वैल्यू है, z का वैल्यू जो भी है ना, उसको लिख दो। z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू 1 प्लस आई के पावर में आई। अब ध्यान से देखोगे ना, सॉल्व करने के बाद अपने को एक रियल पार्ट दिख रहा है और एक इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, तो इसको इंग्लिश में लिख सकते हो, रियल पार्ट ये देखो, रियल पार्ट, यस, इसको रियल पार्ट बोलते हैं, रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो चिपका, इमेजिनरी पार्ट। सो एवरीवन, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को समझ गया, इमेजिनरी पार्ट में आई मत लिखना, आई के साथ जो चिपका, आई के साथ देखो ये प्लस वाला ना, e⁻π/4 -π/4 sin log √2। एक बार चेक करने दो, यस, इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ पर e⁻, वेरी गुड, अपने आप को वेरी गुड बोल रहा हूँ ठीक है, अपने आप को कोई नहीं तारीफ करेगा तो खुद ही तारीफ करो, क्योंकि मेहनत से सिखा रहा हूँ, मेहनत किया है, दिन रात एक करके ये कंटेंट बनाया आप लोग के लिए। समझने वाले को समझ गया रहेगा कि मैंने यहाँ पर क्या सीखा है, थोड़ा बहुत तो कॉन्फिडेंस आया रहेगा। रुको, कॉन्फिडेंस गिराओ मत, ये अगर तुम लोग को नहीं आता डायरेक्टली तो जाओ ना बाजू में करो ना, कंपेयर वगैरह करके, लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02 का एक्सपीरियंस कब काम आएगा, ठीक है। लेकिन जब हो सकता है डायरेक्टली तो करो, क्योंकि इससे जगह कम पड़ेगा, कंपेयरिंग और दुनिया भर का मगजमारी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज इसको कॉपी करना चाहिए, इसके जैसे 2-3 सम और करेंगे तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गिरेगा नहीं। ये समझा बच्चा आप लोग को, ये रियल पार्ट है, आई के साथ जो चिपका है वो इमेजिनरी पार्ट है, ऐसा लिखने का, रियल पार्ट ये और इमेजिनरी पार्ट ये, इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, कॉपी कर लो। सो गाइस, फोर्थ वाला सम और बहुत आसान है, यहाँ पर सिर्फ है ना, इसने डराने के लिए क्या लिख दिया मालूम है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अरे प्रिंसिपल मतलब यस, छोटे लॉग को ही हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं, मतलब यहाँ पर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट नहीं, अरे छोड़ना, वही करने का है। कैसे मालूम पड़ेगा, दही अंडी है, देखो ना, ग्राउंड फ्लोर पर भी आई वाला आइटम और टॉप फ्लोर पर भी आई वाला आइटम, सेम टाइप के क्वेश्चन है। आओ, मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया। और ना मेरी जान, मेरी बात तो सुनो, सबसे पहले ये दही अंडी है, तो सबसे पहला स्टेप्स होता है जेड का नाम दे दो, जेड से नाम दे दो, जेड दे दो, ए नाम दे दो, जो चाहिए वो नाम दे दो, फिर लॉग लेने का, फिर इसको नीचे गिराने का, मालूम है ना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, लॉग ऑफ राइट साइड वाला, लॉग के बाजू पावर है, पावर नीचे गिरेगा। इसको सॉल्व करने का दो तरीका,
या तो लेक्चर नंबर 01 लेक्चर नंबर 02 के थ्रू करो, कंपेयरिंग विद लॉग एक्स प्लस आई वाई, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, आर का वैल्यू, थीटा का वैल्यू, फिर इसके अंदर फेंको, इक्वेशन 1 बिकम, इसको 1 देना, या फिर लेक्चर नंबर 03 डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। मुझे लग रहा है डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला अपन ने कर दिया इधर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये तो आ गया। और मेरी बात सुनो, ये 1/2 का जो सीन है, हम लोग ने फर्स्ट टाइम ऐसा किया कि ये 1/2 को ऊपर लेके गया तो ये √2 हो गया। मालूम है ना कैसे हुआ? एक बार वापस देख लो, log 2 ये 1/2 है, log ये क्या होगा 2 इधर जाएगा तो 1/2, प्लीज 2 कैंसिल मत कर देना, इसको log √2, हाँ ये याद रखना, याद रहेगा सबको। अरे यस और नो बच्चा, क्यों कर रहा है ऐसा? जरूरी नहीं है ना प्रीवियस वाले में ना ये वाले सब में, लेकिन मेरा मानो अपने को आगे मल्टीप्लाई भी करना। अगर सिर्फ इतना ही सम रहता ना तो मैं इधर ही छोड़ देता और तुम लोग का पास एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, लेकिन मुझे आगे भी बढ़ना है। तो याद रखो, अब मेरी बारी आ चुकी है, मैं इसको मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिस्टमेटिक लिख लेता हूँ, log √2 प्लस आई पाई बाय 4। सो फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर अभी तक जितने भी सम थे एक ही था, आई वगैरह था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर 2 आइटम है, यहाँ पर भी 2 आइटम है। डरने का नहीं, बहुत आसान होता है ये, सच बता रहा हूँ, माँ कसम बहुत आसान होता है अगर सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे तो। पहले क्या करने का मालूम है? रेट से मैं बताता हूँ, ये 1 को पकड़ के ना दोनों के पास मल्टीप्लाई करने का। यस, ये 1 को दोनों के साथ, अरे 1 इंटू एनीथिंग, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू आशीष होता है, 1 इंटू log √2 ही आएगा, तो इसका डर ही नहीं है। लेफ्ट साइड में log z है बेटा, याद रखना log z, ये क्या आएगा log √2, फिर 1 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा तो यही पैदा होगा आई पाई बाय 4। अच्छा हुआ नहीं हुआ बेटा? आपने पहले मेंबर को मल्टीप्लाई किया, दूसरा मेंबर भी बाकी है। दूसरा मेंबर है ना -2 है, माइनस आई है, माइनस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस आई को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस आई को, चलो यहाँ पर ध्यान दो, माइनस है ये प्लस है, पहले साइन को मल्टीप्लाई करेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, और आई के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेगा तो सिर्फ आई को चिपकाने का है, तो ये क्या आएगा आई log √2। चलो पहले साइन को मल्टीप्लाई करने का, SIG है ना साइन, ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया। अब ये वाला आई इसके साथ चिपक ही जाएगा, लेकिन इधर ऑलरेडी एक आई है, तो आई इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू बाद में लिखेंगे, ये समझा? हाँ या ना, यस और नो? चलो और देखते हैं। अरे बहुत अजीब दिख रहा है, कोई नहीं डरो मत, बस सॉल्व करो। देखो ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा, ये तो सॉल्व होगा। आई स्क्वायर का वैल्यू मालूम है ना क्या होता है? आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो जैसे इधर -1 डालेगा तो ये क्या हो जाएगा? बोलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन वो सब करो ना, जो कर सकते हो उतना करने का। तो log z है बेटा, log √2 सॉल्व नहीं होगा। अच्छा अगर log √2 नहीं, इसके जगह पे आप लोग ऐसा लिख सकते थे 1/2 log 2, वही एक ही बात होता है, कोई मार्क्स नहीं कट करेंगे बेटा, याद रखना। और माइनस आई log √2, और ये क्या हो जाएगा प्लस पाई बाय 4। प्लस कैसे हुआ? आई स्क्वायर का वैल्यू -1, जैसे -1 डाला तो इधर का माइनस और इधर का माइनस प्लस हो गया। अब वही रियल पार्ट को एक डब्बे में बंद करो। रियल पार्ट मतलब जिसके पास आई नहीं है, बोलो कौन कौन नहीं है? देखो ये रियल है, रियल समझता है क्या? रियल मतलब रियल, हाँ करना पड़ेगा रियल। ये देखो ये इमेजिनरी है, ये देखो ये भी रियल है, तो ये दोनों को एक साथ बंद करने का डब्बे में। और इमेजिनरी का देखो ये भी आई है, ये भी है, इसके पास आई है, तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। और हमेशा जब जब ऐसा दुनिया भर का दिखेगा ना, मेरा एक तरीका मानो, एक डब्बा बनाने का, इसके अंदर रियल पार्ट को भर देने का और प्लस आई लिखने का, इधर इमेजिनरी पार्ट को भर देने का। हमेशा इधर प्लस ही लिखो, बस कोई तकलीफ नहीं। चलो आओ मेरी बात सुनो, रियल पार्ट log √2, और ये अच्छा ये दोनों कभी प्लस माइनस नहीं होगा, इसके पास √2 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है लेकिन इधर ही छोड़ने का। इमेजिनरी पार्ट में से इधर लिखना है, लेकिन आई को मैंने कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो मेरा तरीका क्या है, कभी भी लाइफ में ऐसा दिखेगा 2 + 3i प्लस समझो 4x माइनस 8y, ऐसा कुछ दिखेगा, समझो ऐसा कुछ दिख गया दुनिया में। तो देखो ये रियल है, ये रियल है, लेकिन ये दोनों चाहकर भी प्लस माइनस नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास एक्स है। तो क्या करने का, मेरा तरीका यूज करो, डब्बा बनाने का, आई फिर हमेशा इधर प्लस ही लिखने का। चलो जो जो रियल है, देखो रियल और ये भी रियल है, ये देखो ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी नंबर है, तो आई को मैंने बाहर ले लिया, तो क्या लिखो 3 और इधर का -8y। ये तरीका याद रखो, तरीका याद करो। मैं अपने 11वीं वाले बच्चे लोग को बताता हूँ, ये 11वीं वाले बच्चे लोग को। अब तो आप लोग तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, बाप रे बाप, बहुत टॉप बन चुके हो। आई को बाहर ले लिया, इसमें से आई को बाहर, तो क्या हो जाए पाई बाय 4, और यहाँ पर पाई बाय 4 के बाद आई बाहर है तो माइनस log √2। इवन तो दोनों के पास माइनस है तो माइनस को कभी कॉमन मत लेना, आई ही रखना। तो अगर समझो ये खुदा ना खास्ता माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस लिखते, डरने की जरूरत नहीं, ऐसे करने का। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा ये log z हो गया, देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसको नहीं बोलना सर, अभी log को हटाना है, फिर सिस्टमेटिक log को कट करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग z, ऐसा तुम लोग कट मत करो। उधर कहेगा e के पावर में, और अरे बाप रे बाप, e के पावर में कितना गंदगी दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसा प्लस आई, हाँ ऐसे ही बेटा। और ये तो वही वो बात हो गया ना, अभी तोड़े थे अपन ने, e रेस्ट टू
ई रेस टू एम प्लस एन क्या होता है बोलो, ई रेस टू एम ई रेस टू एन। करो ना, तोड़ो ना, इसको हटा दो, क्या जगह खा रहा है बहुत। आप लोग है ना अभी डिजिटल होता तो इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे लिख देता, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लिखो तुम लोग तो नीचे लिखने का ना, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर z इज इक्वल टू ई रेस टू लॉग रूट टू, ये हटाओ इसका, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटा रहा हूँ बेटा, प्लीज आप लोग मैनेज करो। लॉग रूट टू प्लस पाई बाय फोर डॉट, मालूम है ना, ई रेस टू डॉट ई रेस टू एन, आई के साथ लिखना है बेटा, बोलो मत पूरा। इसका कोई फॉर्मूला नहीं मार्केट में, इसका फॉर्मूला ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा, ई रेस टू आई थीटा, थीटा की जगह पे देखो ये और प्लस आई है। हाँ तो बोलो ना, z इज इक्वल टू टी रेस टू लॉग रूट टू प्लस पाई बाय फोर। चाहिए तो इसको भी तोड़ सकते हैं अपन, सच में इसको भी तोड़ सकते, तुम लोग को मालूम नहीं लग रहा है, इसको भी तोड़ सकते, देखो ना दो जन प्लस दिख रहा है, अरे हाँ या ना, अरे यस और नो यार, यस और नो, यस और नो, ई रेस टू बोलो आई थीटा, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं, जब आई है तो इसको तोड़ो मत, विदाउट आई रहेगा ना तो तोड़ दो, इसको भी तोड़ सकते हैं अपन, मैं बताऊंगा, मैं इसका बताता हूँ अलग से, फिलहाल के लिए सब लोग का फोकस ये होना चाहिए, ई रेस टू आई थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, थीटा मतलब ये पूरा थीटा, ये पूरा थीटा कॉस थीटा है ना, ये इधर का माइनस है, प्लस आई साइन थीटा, यस, और सॉल्व तो होगा नहीं, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, ज्यादा ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बोला सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी, तो मल्टीप्लाई करके मेरे को दिखाना नहीं है, लेकिन अगर चाहिए तो मैं कर दूंगा। मैं इसका बताने चाहता हूँ, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओ, एक्स्ट्रा दिमाग, अरे सर वही तो नहीं है, दिमाग ही नहीं है तो एक्स्ट्रा कहां से, एक्स्ट्रा दिमाग मैं बताता हूँ ना, रुको मैं बताता हूँ, ए रेशियो लॉग रूट टू है, लॉग रूट टू, और ये प्लस, ये तो यही वापस वाला फॉर्मूला लग सकता है, सर इधर क्यों नहीं लगा, इधर बेटा ई रेशियो आई थीटा यूलर्स फॉर्मूला लगाना था इसलिए, तो सीन ऐसा है, इसको थोड़ा ई रेशियो लॉग रूट टू ई रेशियो पाई बाय फोर, दोनों में से आई किधर नहीं है, लेकिन एक कहानी तेरे को याद रखना चाहिए, एक कहानी, एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे को मार देते हैं, मेरा बोलने का मतलब सुनो, अगर तुम्हारी लाइफ में कभी ए है और लॉग है ना, और यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा और बेस अगर ए ही रहेगा ए, तो याद रखना जब जब सेम रहता तो इसका आंसर क्या था मालूम, आशीष। आप लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो नाम लगता है लिखो, अपना नाम भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं पार्टनर का ही नाम डालो। ए है लॉग के बेस में, अभी देखो ई है, लॉग है, और यहाँ पर मैंने अपने दोस्त भाई का नाम लिख लिया सरफराज, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताओ, ई है लॉग है, इसके बेस में पूछने मतलब ई रहेगा ना 100%, तो मुझे बताओ ना ई, इधर दिख रहा नहीं लेकिन सबको मालूम है मैथ्स में जो टीचर लॉग लिखता है उसके बेस में ई है, तो ई लॉग ई, तो यहाँ पर क्या आएगा सरफराज, मेरा बोलने का मतलब समझ लो, ई है लॉग है, इसका आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पर इसको पहले तोड़ो, तोड़ो तोड़, सर ये सब करना जरूरी नहीं, लेकिन एक टीचर की चाहत है कि तुम लोग को सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, आंसर मैच नहीं होगा नहीं तो इधर ही छोड़ दो कि चलेगा, क्योंकि इधर क्वेश्चन में पॉइंट सेपरेट रियल है नहीं, में इधर ही चलेगा, लेकिन आधा मार्क्स उड़ा डालेंगे, देखो एक ही सम अच्छे से आ रहा है, उसमें भी आधा मार्क्स जाएगा तो जान जलेगा और वो जलेगा, तो उससे अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग रूट टू तोड़ो इसको, ई रेशियो पाई बाय फोर, हाँ इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन, पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू सॉल्व नहीं करना, इसी छोड़ना है, आई साइन, करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, इसका आंसर आ गया, सर आप नीचे बढ़ गया, ई लॉग रूट टू का आंसर आ गया रूट टू, हाँ बेटा याद रखना रूट टू ई रेशियो पाई बाय फोर कॉस पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू प्लस आई साइन पाई बाय फोर माइनस लॉग रूट टू। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये समझना चाहिए आया कहां से, ये समझो, ये देखो इधर मैंने लिख के रखा है, यस इधर लिखा है ई लॉग आशीष रहेगा ना, तुम लोग अपना अपना नाम लिखो, आशीष लिख दो, ठीक है बेटा, याद रखना ई लॉग, देखो बेस में कुछ नहीं मतलब ई है, ये याद रखना, रूट टू लिख दिया, समझा या नहीं समझा बच्चा। अब अगर तुम लोग को क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में आता फाइंड सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो बहुत सिंपल होता, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बस। अभी यहाँ पर आई वाला सीन नहीं है, तो फिर जैसे मल्टीप्लाई करेगा ये पूरा टर्म, चलो इधर लिख के देता हूँ, इधर आंसर हो गया, लॉग रूट टू, ये लिखने के बाद अगर किसी ने पूछ लिया रियल पार्ट, तो रियल पार्ट ये है, रियल पार्ट ये पूरा 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 लिखने का रियल पार्ट, और आई को छोड़ के जो दिखता है ना उसको क्या बोलेगा, इमेजिनरी पार्ट। तो मुझे लगता है मैंने समझा दिया मेरे बच्चे लोग को, हाँ या ना, यस और नो, प्लीज अभी आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो। सो गाइस फिफ्थ वाला सम,
रीड करो, यस रीड करो। क्वेश्चन का लेंथ मैंने जानबूझ के बड़ा कर दिया। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हर एक टाइप का सम्स कवर करूंगा। तुम्हारे भाई पे भरोसा रखो, तुम्हारे आशीष सर पे भरोसा रखो बस। जिस दिन कुछ बन जाओगे ना उस दिन मुझे कुछ गिफ्ट कर देना। सर आपको क्या पसंद है मैं बताता हूँ। क्या पसंद है, सब कुछ पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक चीज नोटिस किया क्या, चारों वीडियो में मैंने जो कपड़ा पहना था चारों के चारों अलग कुर्ता थे। इट मीन्स और मुझे कुर्ते का बहुत शौक है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कुर्ते का बहुत शौक है। तुम लोग नोटिस करो कभी भी, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और ये चौथा लेक्चर, नोटिस करो मैंने जो जो कुर्ता पहना है। ये बहुत महंगा नहीं आता है, 500-600 का आता है। आओ यहाँ पर आओ। कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा प्रिंसिपल वैल्यू चलो आता है अपने को, लॉग एक्स प्लस आई वाई का बेसिक फॉर्मूला यूज करना है। प्रूव द रियल पार्ट ऑफ, अच्छा इसका जो रियल पार्ट है ना, इसका जो रियल पार्ट है वो ये है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन ने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों निकाला था। अपने को यहाँ पर प्रूव करना है कि भाई इसका जो रियल पार्ट है वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए। स्टार्ट कर दे। ये ऊपर वाले मेरा साथ दे, मेरे बच्चों लोग का साथ दे, अच्छा बुद्धि दे, बस खुश रख उनको। चलो आओ स्टार्ट करते। सॉल्व कैसे करने का, इसको उठाओ, इसका रियल पार्ट है ना तो इसके बारे में बात करना। तो लेट z इज इक्वल टू 1+i√3। अच्छा दोनों ही सेम ही दिख रहा है, हाँ छोड़ना। दही अंडी दिख रहा है क्या तेरे को, पहले मुझे ये बता, दही अंडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ या ना। दही अंडी दिख रहा है सर, दही अंडी दिख गया, यस दही अंडी, दही अंडी दिख गया। दही अंडी का ही सॉल्व करना आज से, दही अंडी के थ्रू ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो सर क्या करेंगे अभी, लॉग ऑफ लेफ्ट साइड वाला, अरे वेरी गुड। लॉग ऑफ राइट साइड वाला 1+i√3 पावर में 1+i√3। अच्छा इतना की बात है, दोनों सेम है, ठीक है। लॉग के बाजू लेस पावर है नीचे गिराओ, लॉग के बाजू लेस पावर है नीचे गिराओ। अरे सर गिरा देते साले को, लॉग 1+i√3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये अगर होता है तो मुझे ये बताओ, इसको सॉल्व करेगा दो तरीका, लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02, कंपेयरिंग दिस वन विद लॉग ऑफ x प्लस आई वाई, एक्स का वैल्यू y का वैल्यू। या डायरेक्टली देखो दोनों प्लस दिख रहा है ना, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर दोनों प्लस दिख रहा है तो स्टार्ट करने का पहला वाला फॉर्मूला, मतलब डायरेक्ट यूज ऑफ फॉर्मूला। बोलो कैसे करेंगे, लॉग x प्लस आई वाई, अरे भाई ये जगह ले लेता है मेरा, 1/2 लॉग x² प्लस y², जगह ले लेता है, मेरे को बहुत तकलीफ हो जाता है। i tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो x के जो वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू मतलब i के साथ जो चिपका √3। स्टार्ट करो ऊपर वाले का नाम लेके, लॉग ये z है। सर आपका z और 2 सेम दिखता है, अच्छा थैंक यू बताने के लिए, अभी भी वैसे ही है सर। 1+i√3, अरे यार जगह होगा कि नहीं, ऐसा डब्बा बनाने का, 1/2 लॉग x² प्लस y², x मतलब 1 का स्क्वायर 1, y √3 का स्क्वायर क्या था, √3 का स्क्वायर, तुमको मालूम है √3 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, क्या बचता 3। यस बच्चा, और क्या आएगा प्लस i tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, y मतलब √3 और x मतलब 1। तो log z 1+i√3, ये 1/2 और ये क्या आएगा log 4 हो गया, प्लस का प्लस i का i, tan इनवर्स ऑफ √3 मालूम है सबको, tan इनवर्स ऑफ √3 चाहिए तो कैल्सियम में डालो। देखो 0 1/√3 मैंने कैसे सीखा था, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। यस ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बताओ ये tan का वैल्यू, हाँ tan का, फटाफट डायग्राम ही बनाए। 0 1/√3 1 √3, tan इनवर्स ऑफ √3 देखो tan 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब क्या होता है पाई/3, और 30 डिग्री का क्या होता है पाई/6। लेडीज एंड जेंटलमैन ये मेरा टेक्निक याद रखो, 3 है तो 6 लिखने का, 6 है तो 3 लिखने का, बस खत्म। तो इसका मतलब ये क्या आएगा पाई/3। और ये तुम लोगों को मैंने ये भी बोला था, ये 1/2 को उधर भेजो, ईमानदारी से, ईमानदारी से मैं बताता हूँ, चलो इधर भेजता हूँ। 1/2 अभी देखा था ना, log 4 है तो इसका मतलब log 4, ये 1/2 इधर, ये तुम लोग को मालूम है इसको फिर क्या लिखेंगे log, है ना, अभी देखा था √4, और √4 मतलब क्या होता है 2। यस एवरीवन, मतलब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो log 2 आता है, क्या आता है log 2। क्वेश्चन ध्यान से देखो, log 2 दिख रहा है और इसका पाई/3 दिखना, थोड़ा बहुत तो चालू हुआ, यहीं से कॉन्फिडेंस लाओ ना बच्चा, ये समझा ही नहीं समझा, देखो ये अभी इसके पहले क्या था 1/2 log 2 था, तो ये 2 इधर रखा, ये 1/2 इधर। अच्छा इसका मतलब क्या था √2, √2 का आंसर नहीं आता, प्लीज डोंट से √2 इज 4, अरे वो स्क्वायर होता है बेटा, ये समझा ही नहीं समझा इसकी जैसी। चलो आगे बात करो, अरे सर हो गया, हाँ अरे सर जगह ही कम है आपके लिए।
ठीक है बेटा, ये समझना चाहिए। हाँ समझ गए मेरे बच्चे लोग। 1 + i√3, तो ये क्या होगा, ये बोलो log 2। समझने के लिए ये देखो यहाँ पर लिखने का हर एक स्टेप नहीं करना बच्चा, तुम लोग इंजीनियरिंग कर रहा है, इंजीनियर, बाप बाप रे बाप, माँ बाप का नाम मत गिराना भाई, इंजीनियरिंग कर रहा है, बहुत बड़ी चीज है। 5/3। अब क्या हो, मल्टीप्लीकेशन वाला टेक्निक। अरे सर ये समझ गया, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो सेम ही आएगा। 1 मतलब log√2। प्रिंसिपल इसलिए लिखा क्योंकि इसको प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर यहाँ पर जनरल होता तो क्या लिखते मालूम है, इसी के अंदर मालूम है आई 2n पाई आता, 2n पाई अगर जनरल रहता है ना, सिर्फ ऐसा आता है 2n पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ y/x, यही फॉर्मूले में ऐसा होता है बस। अगर जनरल पूछा रहता है, यहाँ पर लिखा ओनली द प्रिंसिपल, ओनली ओनली बेटा, ओनली ओनली भैया जी ओनली। आओ आओ, ये यहाँ पर क्या लिखोगे, 1 इंटू log 2, log 2 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे i π/3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो i√3 log 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई i इंटू आई स्क्वायर हो गया, और √3 π/3। ये तुम लोग को ये याद आ रहा है, इसको सॉल्व करने आता है क्या बेटा, सुनो, √3 और 3 कहानी मालूम होना चाहिए। टोपी वाला, मैंने इसको मेरा बच्चे लोग को बोलता हूँ टोपी वाला। टोपी वाला मतलब समझा नहीं, जब ऊपर नीचे सेम दिखता है लेकिन एक टोपी पहना तो दूसरे को भी टोपी पहनाने का, मेरा डायलॉग याद रखो ना, ऊपर नीचे सेम टोपी पहना है। देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, √3 है, क्या मैं 3 को ऐसा लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, नहीं देखो ना मीनिंग चेंज हो गया, √3 इंटू √3 3 होता है, एक एक उड़ेगा, तो आंसर क्या है 1/√3। ऐसा अगर ऐसा दिखेगा तो अच्छा, चलो दूसरा बताता हूँ यहाँ पर। हाँ अगर समझो √3 और अपॉन में ऐसा 3 है, तो मुझे बताओ इसको कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखो √3 इंटू √3 और अपॉन में √3, तो एक √3 कटेगा। अभी भी डाउट है, समझो ये 2 है और ये √2 है, नीचे वाला टोपी बना तो ऊपर वाले को भी टोपी पहनेंगे, √2 बेधड़क होके लिखो, तो इसको कैंसिल। इसमें मैं इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मालूम पड़ेगा, यहाँ पर मैंने कुछ गलती तो नहीं किया ना। चलो छोड़ो, यहाँ पर आओ, चलो बात करते ना बेटा, इधर लिखता हूँ ना, इधर लिखता हूँ, ये टोपी वाला कंसेप्ट याद रहेगा सबको, यस और नो, टोपी वाला कंसेप्ट। तो मैं बताता हूँ यहाँ पर क्यों बताया, देखो ना एक √3 और यहाँ पर 3, तो इसको सॉल्व करो ना, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर रहे। √3 है और यहाँ पर पाए, ये 3 को अपन क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, तो इससे क्या एक √3 उड़ेगा, हाँ याद रखना। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, आई स्क्वायर का वैल्यू -1। तो यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है बोलो, लेफ्ट साइड में log ऑफ z, चलो बच्चा बोलो log ऑफ z, यहाँ पर क्या है log 2, यस, प्लस i π/3, प्लस i√3 log 2। यहां पर बताओ आई स्क्वायर का वैल्यू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और इसको माइंड में कर लो, चाहिए तो √3 एक √3 कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा π/√3, यस मैंने बोला π/√3। याद रखो ये कैसा है, देखो पहले तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और इसको टोपी बनेगा √3, देखो इधर एक √3 उड़ेगा, याद रखना। अच्छा जबरदस्ती इधर मत करो, मालूम पड़ा इधर भी कर रहे हो, सर ने बोला एक टोपी पहना, तो तूने मेरी बात पूरा सुनता ही नहीं, मैंने बोला सेम दिखा, एक टोपी पहना सेम दिख रहा है क्या, वो ऊपर 2 है नीचे 3 है, नहीं सेम नहीं दिख रहा, इधर टोपी वाला कंसेप्ट यूज मत करो। बोलो याद रहेगा, यस और नो, यस और नो, ओके। अपार्ट फ्रॉम इसको हटाओ ना, ये सब क्यों लिखा है, अरे सर इधर बहुत सारे, वही मेरा पुराना डायलॉग क्या सिखाया था मैं बताता हूँ, ऐसा डब्बा बनाने का, रियल पार्ट को घुसेड़ डालने का, प्लस लिखने का, आई इधर फेंकने का, हमेशा इधर पहले प्लस लिखो, अगर दोनों माइनस में दिखेगा तो माइनस को भी कॉमन लेने का, लेकिन हमेशा ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, रियल मतलब जिसके पास आई नहीं है, log 2 आई है, देखो -π/√3, यस मैच तो नहीं हुआ, चलो देखते हैं, देखेंगे बाद में देखा जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट, आई को बाहर ले लिया, π/3, आई को बाहर ले लिया, प्लस √3 log 2, यस मुझे लग रहा है यस, इतना हो गया, इतना तो हर बार करने का, रियल पार्ट ऐसा बनाने का, प्लस आई, अभी देखने का दोनों के पास माइनस है क्या, माइनस होता तो माइनस भी बाहर आ जाता, लेकिन हमेशा स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, डब्बा प्लस आई डब्बा, रियल पार्ट को फेंक के मार, इमेजिनरी पार्ट को फेंक के मार, ओके। फिर क्या आएगा, लॉग एंटी लॉग लेने का, ये हटाओ z, कुछ सॉल्व थोड़ी ना हो रहा, e⁻, log 2 -π/3, अरे सर पूरा, प्लस आई, बोलो ना आई π/3 प्लस √3 log 2, तो मुझे लगता है यस इधर भी दिख रहा है, दो चीज दिख रहा है, e⁻m प्लस n, e⁻m डॉट e⁻n,
तो क्या कहा z e रेज टू व्हाट m, बरोबर बेटा, डॉट n, n में i भी आता है याद रखना। मैं ये क्यों करता हूँ मालूम है, क्योंकि i वाले के पास जो रहता है ना उसका फॉर्मूला मार्केट में अवेलेबल है, e रेज टू व्हाट i थीटा। और लगे यार तुम लोग को ये भी मालूम है इधर भी दो जन दिख रहे तो इधर भी तोड़ सकते अपन, और वही ई लॉग आशीष लिख के दिया है, अरे हटा दिया उसको मैंने। चलो z इज इक्वल टू ये हटाओ z, इसको भी सॉल्व करते हैं, ई लॉग 2, शायद आप लोग को मालूम है ई रेज टू माइनस 5/3। अरे बेटा अगर इधर माइनस होगा तो क्या करेंगे, सेम लिखने का ई रेज टू m डॉट ई रेज टू माइनस n। लेकिन यस इधर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ई रेज टू आई थीटा, आई किधर है, नहीं है, यहाँ पर लगाओ ना, ई रेज टू आई थीटा, ई रेज टू आई थीटा, जिधर लगता है उधर लगाओ, अपने दिमाग को ट्रेनिंग दे दो, जिस हिसाब से एक टीचर सिखा रहा है वैसा फॉलो करो। ई रेज टू आई थीटा तो cos थीटा, हाँ आगे प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि प्लस आई है, आई साइन थीटा, यस। इतना होने के बाद मुझे लगता है ये भी समझना चाहिए ई लॉग 2 क्या होता है, ई लॉग 2 अभी बात हुआ ना अपना, अभी बात हुआ था ई लॉग, बेस में कुछ नहीं, ई सेम है तो आंसर क्या आता है 2 आता है, इधर आशीष रहेगा तो आशीष आता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर 2 ई रेज टू माइनस 5/3, यस ये एज इट इज cos 5/3 प्लस √3 log 2 प्लस आई साइन 5/3 प्लस √3 log 2, ये दिख रहा है क्या बेटा, हाँ दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा। और अगर सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू लिखा रहता तो इधर ही छोड़ता, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई में क्या है, सिर्फ इसको चिपका के लिख देने का, 2 ई रेज टू माइनस 5/3 cos 5/3 प्लस √3 log 2 प्लस आई वाला आई इधर चिपका के लिखो, आई लिख दो 2 ई रेज टू माइनस 5/3 साइन 5/3 प्लस √3 log 2। प्लीज आप लोग थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा मैनेज करो, हैंडराइटिंग मत देखो। इतना होने के बाद इसको पूरे को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरे को क्या बोलेंगे, रियल पार्ट, और आई के साथ जो चिपका है उसको इमेजिनरी पार्ट। अपने को यहाँ पर सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी था, ये क्या लिखा है, प्रूव दैट द रियल पार्ट बोलो, रियल पार्ट यही है क्या, ध्यान से देखो, 2 ई रेज टू इज, यस कांग्रेचुलेशन, बाप बना, नहीं आंसर मैच हुआ देयरफॉर। अच्छा z का चाहिए तो वैल्यू लिख दो, z का क्या है 1 प्लस आई √3, यहाँ पर 1 प्लस आई √3, ऐसा लिखेगा तो मतलब इसको सॉल्व करके अपने को ये मिला, z मतलब समझता है ना, z मतलब ये, तो लिखा देयरफॉर द रियल पार्ट इज रियल पार्ट 1 प्लस आई √3, 1 प्लस आई √3 इज क्या है, लिखो ना 2 ई रेज टू माइनस 5/3 cos 5/3 प्लस √3 log 2। मेरी हैंडराइटिंग मत देखो, तुम लोगों को कंसेप्ट समझना है, हैंस प्रूव हो गया ना। यही कल के दिन इसी क्वेश्चन में बोलेगा इमेजिनरी पार्ट, तो वो लिखने का, इमेजिनरी पार्ट में आई मत लिखना, आई के साथ जो चिपका वो लिखना, दैट्स इट। इसका कॉपी कर लो इसको। सो गाइस यहाँ पर 6 वाला सम जो मैं आप लोग को होमवर्क देने वाला हूँ, डरो मत, कुछ हिंट तो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ। z लिखोगे, i log 1 प्लस आई लिखोगे, बस सर ये तो मालूम है, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, log ऑफ z ऐसे ही करना है, log ऑफ i log 1 प्लस आई, डरना नहीं है बेटा, log के बाजू वाले के पावर है, log के बाजू वाले के पावर है, ये पावर है बेटा, पावर नीचे गिरेगा, डरो मत, log 1 प्लस आई, यहाँ पर क्या बचा log i, समझने वाले समझ गए, log i का वैल्यू मैंने बोला था, log i का वैल्यू i π/2, तो यहाँ पर लिखता हूँ i π/2, तो log 1 प्लस आई लिखने दो, i π/2, अंदर अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ये एंगल जैसा ट्रीट होगा, तो इसको आगे लिखो i π/2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तुम लोगों को क्या लगता है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बोलो। आज के लेक्चर में इसको सॉल्व किया ना, अपन ने सॉल्व किया ना, इसको सॉल्व करो, फिर i के साथ मल्टीप्लाई करो, आगे काम हो जाएगा। रियल पार्ट ये आना चाहिए, हिंट दे दिया है। देखो अगर इफ इन केस तुम लोग का नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हुआ तो सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अगर नहीं रहा डिस्क्रिप्शन में तो आप लोग मुझे इधर कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, सर मेरा क्या गलती हो रहा है, ये समझा बच्चा। आप लोग को क्या करना है, लॉग के बाजू में पावर है तो पावर नीचे लॉग आई का वैल्यू i π/2, इसको सिर्फ आगे लिखा, नहीं तो आप लोग में से ना बच्चे लोग इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये एक एंगल जैसा ट्रीट होता है, एंगल को सिर्फ एंगल ही मल्टीप्लाई कर सकता है, कट कर सकता है, प्लस कर सकता है, तो log 1 प्लस आई जनरल वाला नहीं प्रिंसिपल वाला लिखा भी है, समझा। सॉल्व करो, 100% आंसर आएगा, रियल पार्ट ये आना चाहिए तो तुम लोग इमेजिनरी पार्ट भी मुझे सेंड कर सकते हो अगर चाहते हो तो, ठीक है। दैट्स इट, इस वीडियो में हम लोग इतना करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट। 6 सम हो गया है, आगे भी कुछ क्वेश्चंस कराना है जो हम लोग पार्ट 2 नाम देने वाले, मतलब टाइप 4 का ही दही अंडी वाले का पार्ट 2 नाम देंगे। चलो
खत्म, दैट्स इट। इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी जरूर करना। प्रैक्टिस करो, तुम्हारा आशीष सर, तुम्हारा भाई अभी तक है, तो बिंदास आप लोग फायदा उठा सकते हो इस फ्रेंड्स एकेडमी चैनल का। ठीक है, लॉगिंग आउट।